अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशमीन संध्या कुरैशी और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। आज क्लास 9 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक पढ़ेंगे। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है, फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स तो अभी तक हमने पढ़ लिया, और रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है। रेजोल्यूशन का अगर मीनिंग देखा जाए उर्दू में तो उसको कहा जाता है हल करना, रिजॉल्व करना या हल करना। तो यहां पर हम फोर्सेस को हल करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने दो फोर्सेस को ऐड किया था, यहां पर उसके ऑपोजिट काम करेंगे। अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो उसमें हमने यहां पर दो वेक्टर्स ड्रॉ किए थे एक सर्टेन एंगल पर और हेड टू टेल रूल के थ्रू उनको ज्वाइन कर दिया था, तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया था। यहां पर उससे ऑपोजिट काम करेंगे, हमारे पास पहले से रिजल्टेंट वेक्टर मौजूद होगा, रिजल्टेंट फोर्स मौजूद होगी और उसको हम रिजॉल्व करेंगे इनटू कंपोनेंट्स। रिजॉल्व करना मतलब हल करेंगे उसको कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स जिस तरीके से आपने अगर बचपन में तोड़ जोड़ देखा हो, अल्फाज होते हैं हमारे पास, उसमें अल्फाज को तोड़े हुए अल्फाज होते हैं, उनको जोड़ा जाता है और एक अल्फाज बन जाता है, और इसी तरीके से अगर एक अल्फाज लफ्ज पहले से हो उसको तोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल सेम उसी किस्म का ही है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अगर हमारे पास एक वेक्टर है इस तरीके से, ये वेक्टर होगा और इससे ऑपोजिट साइड पर हम चलेंगे। अब इस एक वेक्टर को कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जो डिवीजन का प्रोसेस होता है उसको, या स्प्लिट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या इसको हम अगर डिफाइन कर लेंगे द प्रोसेस इन विच वी डिवाइड से अच्छा स्प्लिट का वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, स्प्लिट अ फोर्स इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब है हिस्सा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टीवी देखो तो टीवी में स्क्रीन एक हिस्सा होता है, उसका केसिंग एक दूसरा हिस्सा है, उसकी जो स्टैंड वो तीसरा हिस्सा है, और अंदर जो उसका सर्किट लगा हुआ है वो एक अलग हिस्सा है। तो इसी तरीके से फोर्स को भी क्या करते हैं, फोर्स को भी हम इससे, जिस तरीके से पहले फोर्सेस थी उनको मिला के एक रिजल्टेंट बनता था, अब यहां पर रिजल्टेंट पहले से गिवन है और इसको स्प्लिट करना, तकसीम कर देना मजीद और कंपोनेंट्स में, उसको क्या कहा जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ गया। अब एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे? कंपोनेंट्स तो कोई भी हो सकते हैं, आप किसी भी एंगल पर ले सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको पिछला सवाल याद हो तो मैंने क्या किया था, एक वेक्टर इस तरीके से था, दूसरा वेक्टर इस तरीके से था और इनको ऐड कर दिया था। इससे ज्यादा भी वेक्टर्स हो तो हम ऐड कर सकते हैं उनको। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहेंगे? रेक्टेंगुलर, अब जहां पर ये रेक्टेंगुलर की बात आ गई तो इसका मतलब वहां पर ग्राफ में हमारे पास क्या बनेगी, कोई रेक्टेंगल बनेगी। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जब आप एक फोर्स को इस तरीके से y कंपोनेंट्स और x कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। अगर ये फोर्स है और ये फोर्स हमारे पास f है और आप इसको fx और fy कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्यों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां पर जो एंगल था वो 90 डिग्री का बना, और इसी तरीके से यहां पर भी अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। जिस तरह ये fx कंपोनेंट है, ये भी हमारे पास fx, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम। तो ये एक रेक्टेंगल सी बन गई। तो ये चूंकि रेक्टेंगल बन रही है इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। और वैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कि आप एक फोर्स को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दो तो उसको कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या वेक्टर्स को हल करना। अब यहां पर तो ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए, एक है हमारे पास fx और एक है हमारे पास fy। यहां पर आपको मैं एक और चीज बताऊं कि हमारे पास साइन थीटा, आपको पता होगा साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसके साथ साथ कॉस थीटा हमारे पास होता है। ये साइन थीटा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स है या y कंपोनेंट्स, और कॉस थीटा हमारे पास x कंपोनेंट है या कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और एक और चीज, आखिरी चीज जो हमारे पास आ गई वो है हमारे पास टेंजेंट थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। एक हो गया हमारे पास साइन थीटा जिसको वर्टिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है या वाई कंपोनेंट्स, एक हो गया कॉस थीटा जिसको बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहा जाता है, एक्स कंपोनेंट, और एक हमारे पास हो गया टेंजेंट थीटा। अब ये सारे एंगल्स तो हमारे पास आ गए।
अब इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और फिर जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो फोर्स और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम साइन थीटा और कॉस थीटा यानी कि ये एफ एक्स और एफ वाई की जो वैल्यू है इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको अगर हम फाइंड करेंगे, अगर आप देखो तो यहां पर आप इस ट्राइंगल को ओ पी क्यू या ए बी सी कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहां पर एफ एक्स एफ वाई और एफ का नाम दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट वही नाम लिखूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई, तो एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से एफ वाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। अब अगर एफ एक्स की वैल्यू में फाइंड करना चाहूं तो एफ एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आ गई। एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पर एफ, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, अगर देखा जाए बेस हमारे पास है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को कैसे खत्म करें, अंडर रूट से, दोनों साइड में अंडर रूट लिया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि इस जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा। इसके साथ साथ अगर इन दोनों के दरमियान इस एंगल थीटा की बात की जाए तो ये एंगल की बात की जाए तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अगर देखा जाए एफ वाई है तो ये हो जाएगा एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। अब थीटा फाइंड करना है, टेंजेंट चूंकि फंक्शन है तो टेंजेंट को खत्म करने के लिए यहां पर हम ये नहीं कर सकते डिवाइड बोथ साइड बाय टेंजेंट। चूंकि टेंजेंट एक फंक्शन है तो फंक्शन को खत्म करने के लिए हमें उस फंक्शन का इनवर्स लेना पड़ता है दोनों साइड पर। तो आप ये टेंजेंट जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन है, याद रखो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब भी आपने, ऐसे तो मैथमेटिक्स में अगर प्लस को खत्म करना है तो माइनस कर दो, डिवाइड को खत्म करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहां पर ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है थीटा के ऊपर। तो फंक्शन को खत्म करने के लिए आप उसका इनवर्स लोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको इस एफ का मैग्नीट्यूड भी समझ आ जाएगा और उसके बाद ये थीटा आपको क्या बताएगा, थीटा आपको बताएगा कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है। होपफुली आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की समझ आ गई होगी। आप इससे ज्यादा भी इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्लास 9 में हम चूंकि 2 डायमेंशन तक लिमिटेड है इसलिए हम सिर्फ 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे और उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देंगे क्योंकि यहां पर उस जो शक्ल बनेगी वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप बनेगी। एक उसको एक्स कंपोनेंट होगा, दूसरा हमारे पास वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाता है, वाई एक्सिस को वर्टिकल कंपोनेंट कहा जाता है। और इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद टेंजेंट थीटा अप्लाई करके डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।